बड़ा मसला है, अल्लाह रहम फरमाए। नई नस्ल खराब होती जा रही है। वजह यह है कि बड़े खराब हो गए, छोटे कहां से खराब नहीं होंगे जी। बड़ा जब खराब होगा तो छोटा तो ऑटोमेटिक खराब होगा। जब अब्बा के अंदर तमीज नहीं, तहजीब नहीं, अदब नहीं, तो बच्चे को तरबियत कहां से मिले, अदब कहां से आए, तहजीब कहां से आए। जब माँ बच्चे को बराबर में लिटा कर रात दिन मोबाइल चलाए तो बच्चा कैसे जेब में रख ले। मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, जेब में रख लो, मत चलाओ मत चलाओ। भाई बच्चा जो होता है ना, कोरे कागज की तरह होता है, जो लिखना चाहो लिख दो। तो अम्मा ने मोबाइल लिख दिया, यहां लेटा है, दनादन चला रही है तबीयत से, वो क्या करेगा, उसका ही क्या कसूर है इसमें। बीच में बच्चे को लिटा दिया, एक तरफ अब्बा है एक तरफ अम्मा है, दोनों के पास बड़ी बड़ी प्लेटें मौजूद हैं। अब्बा इधर अपने में मस्त है, अम्मा इधर अपने में मस्त है। अब बेटा बीच में क्या करे, न बाप उससे बात कर रहा, न माँ उससे बात कर रही है। तो बच्चा कभी इस वाले में देख रहा है, कभी इधर वाले में देख रहा है। शुरू में तो ऐसे ही होता है, वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, लेकिन जैसे ही जरा सा बड़ा हुआ तो फिर उसे अपने लिए सेपरेट एक मोबाइल चाहिए, अलग एक मोबाइल चाहिए। अब कभी अम्मा के मोबाइल का खून चूस रहा है, कभी अब्बा का मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। बाप कह रहा है बेटा मुझे काम पे जाना है, मोबाइल दे दे। बेटा देने को तैयार नहीं, ले लिया तो रोने लगा। तो अम्मा ने क्या करा, जाओ जी तुम लेके चले जाओ, मैं अपना दे दूंगी। तो वो अम्मा का दना नहीं चला रहा। यही बात है। इतने इतने बच्चे देखो यूं ऐसे चला रहे, उंगली बड़े तबीयत से, ऐसा लग रहा है बेटा पैदा नहीं हुआ, जैसे कोई साइंटिस्ट पैदा हो गया घर के अंदर। जी। पैदा हुआ मोबाइल बड़ी तबीयत से चलाया, लेकिन बड़ा होके अल्लाह रहम फरमाए समझ में नहीं आ रहा चलाएगा तो क्या चलाएगा। न कारोबार चलाने का इसका कोई हिसाब नजर आ रहा है, न कोई दीनदारी चलाने का हिसाब नजर आ रहा है। इसका हिसाब बड़ा खराब हो गया। आखिरकार ये ऑटो चलाने पे मजबूर हो गया, जी। या सब्जी की गाड़ी चला रहा, या पंचर जोड़ने के लिए हवा डालने के लिए वो इंजन चला रहा। क्योंकि पहले इतना सब कुछ इसने चला लिया कि अब और कुछ चलाने की गुंजाइश ही नहीं रही। भाई बच्चों के लिए कहते हैं ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका सारे ऑर्गन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो क्या कहते हैं कि देखो बच्चे को हवा ना लग जाए, क्योंकि इसके छोटे छोटे ऑर्गन हैं, हवा अगर ज्यादा तेज लग गई इसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर्दी लग गई तब जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते हैं ज्यादा बच्चे को डांटना नहीं जोर से, दिल छोटा होता है, दहल जाएगा, डर जाएगा, खौफ ऐसा बैठेगा सारी उम्र ना निकल पाएगा। क्यों? ऑर्गन छोटे छोटे होते हैं। तो इसका दिमाग भी छोटा सा होता है ना, ब्रेन दिमाग छोटा सा, वो दिमाग जिससे बड़े काम करने से वो छोटा सा। अभी ये दिमाग पूरी तरह से बड़े काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ था कि अम्मा ने पहले से बड़ा काम इसके हाथ में दे दिया, मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा जरा सा रोया, माँ ने मोबाइल दिया। अब वो जब तक समझदार नहीं हो रहा है, जब तक स्कूल जाने के लायक नहीं हो रहा है, तब तक वो मोबाइल ही लेके मानता है। जिद्दी बन गया बच्चा, स्कूल भी जाने लगा तो स्कूल के अंदर भी उसे मोबाइल की जिद चढ़ गई। कहता है मोबाइल दिलाओगे तब स्कूल जाऊंगा, तो मोबाइल दिलाना पड़ा। मोबाइल लेके बच्चा स्कूल जा रहा है। ये बताओ मुझे क्या खाक पड़ेगा, किताबें इसको कैसे समझ में आएंगी, किताबों की बातें कैसे समझ में आएंगी। इतना जरा सा था म्यूजिक सुनने का आदी बन गया, जरा सा था उसी वक्त से ये गाने सुनने का आदी हो गया, फिल्में देखने का आदी हो गया। जब छोटा था उसी वक्त से इसकी आदतें बिगड़ गई। अब चाहते हैं कि
कि ये सुधर जाए, अब चाहते हैं ये सवर जाए। ये तो कल तुम्हें ख्याल करना था, इसका दिमाग कागज की तरह था, तुम्हें इस पर कल कुरान लिखना था, कल तुम्हें इसके दिलो दिमाग पे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की इबारतें लिखनी थी। कल तुमने कुछ नहीं लिखा, फकत तुमने गाने लिख दिए, फकत तुमने ये ड्रामे लिख दिए, फकत तुमने सिनेमा मोबाइल लिख दिए। जो लिख दिया वो लिखा गया, अब मिटा रहे हो, आसानी से मिटने वाला नहीं है। मिट जाएगा आसानी से? नहीं, नहीं मिटेगा। हक बात है हजरत, माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आपको, अपने उन्वान पे गुफ्तगू तो मैं करूंगा, मगर ज़िम्नन बात अब यहीं से शुरू हो गई, मैं क्या करूं। एक बात मैं आपको कहता हूं, ख़ास तौर पे इसको सुनिए। जितने नौजवान बैठे हैं सबके पास मोबाइल है बड़ा, जितने बुजुर्ग हैं अक्सर के पास मोबाइल होगा बड़ा, तकरीबन सबके पास मोबाइल होता है बड़ा जी। लेकिन और यहाँ तो वैसे भी सऊदी का बड़ा, वहीं से आ जाते हैं मोबाइल बड़े बड़े। तो बड़ा मोबाइल अगर है पास में तो एक बात याद रखें, छोटे बच्चों को बड़ा मोबाइल हरगिज न दें। छोटे बच्चों को देना ये नुकसान है। ये ज़रूरत है, बड़े लोग इससे काम भी करते हैं, कारोबार भी इसके ज़रिए है, फ़ायदा भी इसका बहुत है, मगर इतना ज़रूर याद रखें छोटे बच्चों को न दें। आजकल के हालात, छोटे छोटे बच्चे 10, 12, 15 साल के बच्चे मोबाइल पास में, और हद हो गई स्कूल जाने वाली छोटी कम उम्र की लड़कियां, उनको भी अलग मोबाइल। और किस बहाने से दिया गया, कहते हैं पढ़ाई करती है मोबाइल पर, स्कूल का काम करती है, पढ़ाई करती है। याद रखना, ना समझ को बड़ा मोबाइल दोगे, कम उम्र को दोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। आग जलाते हो, आग रोशन करते हो, आग के अंदर गर्मी होती है, आग के पास में मक्खन आप रख दें। मक्खन देखा है आप लोगों ने? मक्खन, आग जलाकर आग के करीब में आप मक्खन को रख दो, मुझे बताओ आग जलेगी, उसकी तपिश उस मक्खन को लगेगी, बताओ वो मक्खन पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? जोर से बोलो। पिघलेगा। आग जलाकर मक्खन बराबर में रख दो, वो जरूर पिघलेगा। कितना बेवकूफ है वो आदमी, आग जलाए, आग रोशन करे, फिर मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। याद रखना मेरे अजीजों, आग जलाओगे, करीब में मक्खन रखोगे, जरूर पिघलेगा। ना समझ के हाथ में तुम बड़ा मोबाइल रखोगे, फिर कहोगे बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। याद रखना ये भी जरूर बिगड़ेगा। जी, यही बात है। तो ये हमने बिगाड़ा इस जनरेशन को। आज अगर ये कुरान नहीं सुनती तो हमने इसे ऐसा बनाया जी। आज अगर ये कुरान नहीं पढ़ती तो हमने इसे ऐसा बनाया। काश हमने कुरान पढ़ा होता तो ये कुरान पढ़ने वाले होते, हम कुरान सुनने के शौकीन होते तो ये भी कुरान सुन रहे होते। हमारे हजरत ने माशाअल्लाह जब तिलावत की ना, मैं उधर मस्जिद में बैठा था कमरे में इमाम साहब के, मैं वहां सुन रहा था, तो वहां मैंने वहां सुना, खुदा की कसम वहां पे मैं सुन रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, तबीयत खुश हुई। मैंने मालूम किया कौन है, बताया हजरत के ताल्लुक से। वाकई कुरान मजीद देखो पढ़ते हैं तो सुनने को दिल चाहता है, दिल चाहता है ये सुनाते रहे, हम सुनते चले माशाअल्लाह जी। मगर एक बात मेरी जरा गौर से सुन लो, आज हमारा मुआशरा इस नौयत को पहुंच गया,
हमने ये समझ लिया जब कोई मरता हो सूरह यासीन पढ़ दो। कुरान का फ़कत इतना काम हमने समझ लिया। हम समझते हैं किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ दो। हम समझते हैं जब किसी का तीजा हो तब कुरान पढ़ो। हम समझते हैं जब किसी का 10वां हो फ़कत उसी वक्त में कुरान पढ़ा जाए। हम समझते हैं जब किसी का 40वां हो फ़कत उसी वक्त में कुरान पढ़ा जाए। हम समझते हैं जब कोई ऐसा मौका आए कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तब उसके ऊपर कुरान पढ़ के दम कर दिया जाए या करवा दिया जाए। हम समझते हैं जब कोई बीमार हो जाए तब कुरान पानी पे पढ़वा कर इमाम साहब से दम करवा कर वो पानी पिला दिया जाए। मेरे प्यारे अजीजों गौर से सुनना, कुरान सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। कुरान फ़कत इसलिए नहीं है कि जब कोई बीमार हो तब पढ़ा जाए, जब किसी का इंतकाल हो तब पढ़ा जाए, जब कोई दुनिया से चला जाए तब पढ़ा जाए, जब किसी का तीजा हो तब पढ़ा जाए, जब किसी का 10वां 20वां हो तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान फ़कत इतने काम के लिए नहीं है। कुरान तो मुकम्मल दस्तूर हयात है। कुरान तो सलीक़े ज़िंदगी है। कुरान तो करीने ज़िंदगी है। कुरान तो अपने मानने वालों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं। मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान फ़कत मरने जीने पे पढ़ने के लिए नहीं है। इन औकात में भी पढ़ा जाए फ़ायदा मिलेगा, घर में पढ़ा जाए फ़ायदा मिलेगा, बीमार पे पढ़ा जाए शिफा मिलेगी। मगर कुरान से दस्तूर भी लिया जाए,